हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान में हिंदी। जो हिंदी है, इसको भारतीय संविधान में क्या दर्जा दिया गया है और किस आर्टिकल में, किस भाग में कहा गया है, उस सब चीज़ के बारे में हम इसको समझेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की। जो हमारी हिंदी है, जो हमारी हिंदी है, क्या है, जो हमारी जो ये हिंदी है, जो हमारी हिंदी है, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है। जो हिंदी का विकास की बात करें, जो हिंदी का विकास है, क्या, जो हिंदी का विकास जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो हिंदी का विकास हुआ कहाँ से, अपभ्रंश से। जो इसका विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से। इसका विकास कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, कि हिंदी की जो हिंदी है इसकी आदि जननी या जननी बोल सकते हैं, इसकी आदि जननी या जननी किसको कहा जाता है। जो जननी है वो किसको कहा जाता है, यानी कि जननी किसको कहा जाएगा, संस्कृत को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, संस्कृत को कहा जाएगा। यहाँ तक आपके पास समझ में आई। जो हिंदी है, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से। और हिंदी की यानी कि आदि जननी, जननी किसको कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, संस्कृत को। लेकिन जो हमारी अपभ्रंश है, अपभ्रंश के कितने रूप हैं, यानी कि अपभ्रंश है, अपभ्रंश के जो रूप हैं वो कितने हैं, इसी को देखो। सबसे पहले हम बात करें अपभ्रंश, इसके जो रूप होते हैं वो कितने हैं। अपभ्रंश के 4 रूप हैं। कितने हैं, अपभ्रंश के होते हैं 4 रूप। कितने होते हैं, 4। जो अपभ्रंश है इसके 4 रूप होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, हम इनको देख लेते हैं। ठीक, जिसकी पहला कौन सा होता है, शोरसैनी, शोरसैनी, शोरसैनी अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश। पहला कौन सा होता है, शोरसैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, शोरसैनी अपभ्रंश। जो हमारा पहला होता है वो कौन सा होता है, शोरसैनी अपभ्रंश होता है। और दूसरा जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, दूसरा होता है कौन सा हमारा, अर्धमागधी। कौन सा, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश। उसके बाद में हमारा कौन सा होता है, नंबर 3 मागधी अपभ्रंश। नंबर 3 कौन सा होता है, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। चौथा कौन सा होता है, नागर या पैसाची। हम चौथे की बात करें, चौथा होता है हमारा कौन सा होता है, नागर, या इसको भी बोल सकते हैं हम पैसाची। ठीक, ये चारों पैसाची अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। जो हमारी हिंदी है, जो हमारी हिंदी है, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, संस्कृत को कहा जाता है। लेकिन अपभ्रंश के जो रूप हैं वो कितने हैं, 4, शोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और नागर या पैसाची अपभ्रंश। ये 4 हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों चीज क्लियर होगी। अब आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन यहाँ से, और आपसे कैसे पूछ सकता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपसे पूछा जाए कि हिंदी, जो ये हिंदी है, आपसे पूछा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो हिंदी दिवस होगा वो कब मनाया जाएगा, आपका आंसर होएगा, जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये हमारा कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा हमारा 10 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 10 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक, ये चीज होगी। जो आपसे पूछा जाए कि जो हिंदी है, ये शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो आपसे पूछा जाए जो हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, जो भाषा है इसकी किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर इसमें क्या रहने वाला है? जो शब्द होगा ये कौन सी भाषा का शब्द होएगा? ये शब्द होएगा कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा। कौन सी भाषा का शब्द होएगा? फारसी भाषा का शब्द होएगा। और आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है, और आपसे पूछा जाए कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होएगा? 21 फरवरी को। क्या होएगा? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, जो यहाँ तक चीज आपको सारी समझ में आ गई। आपसे पूछा जाए कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, आपसे पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, और उसी प्रकार यदि हम देखें जो हमारी हिंदी है इसको यानी कि भारतीय संविधान में किस प्रकार यानी कि विभाजित किया गया है और किस आर्टिकल में इसके बारे में क्या क्या चीज़ बताई गई हैं, उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। हमारे सबसे पहले बात किसकी होती है? जो आर्टिकल है, जो इसका भाग है भारतीय संविधान में जो हिंदी के बारे में कहा गया है, जो भाग है 17, कौन से भाग में बताया गया है? भाग 17 के जो भाग 17 है इसके कौन से भाग में बताया गया है? कै में। भाग 17 जो है, भाग 17 का कै, और अनुच्छेद बात करें अनुच्छेद की, किसकी? अनुच्छेद की, अनुच्छेद 343 का कै। ठीक, अब जो 343 का पहला कै भाग है इसमें क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद 343 के क्या भाग में कहा गया है? जो हमारी राजभाषा होगी यानी राजकाज की भाषा, जो हमारी राजभाषा होगी, जो हमारी राज्य भाषा होगी वो कौन सी होगी? तो राज्य भाषा जो होगी हमारी वो कौन सी होगी? राज्य भाषा हमारी कौन सी होने वाली है? हिंदी। जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। और यदि आपसे पूछा जाए जो लिपि है, लिपि कौन सी होगी? जो लिपि है, लिपि कौन सी होगी आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा देवनागरी। देवनागरी। ठीक, आपसे क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 के क्या भाग में जो हिंदी है इसको क्या माना गया है? जो राज्य भाषा है, राज्य भाषा हमारी को क्या होगी? हिंदी। और लिपि जो है वो क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। इसके बाद में जो इसका भाग है 17 होगा अनुच्छेद 343, और इसकी जो अनुसूची है क्या है? जो इसकी अनुसूची है, अनुसूची, जो इसकी अनुसूची है, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में, 8वीं अनुसूची में, अनुसूची कौन सी है? 8वीं जो अनुसूची है इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या कहा गया है? जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जो हमारी मतलब कि 8वीं जो अनुसूची है इसमें पहले कितनी भाषा थी, वर्तमान पहले कितनी भाषाएं थी? पहले इसमें जो अनुसूची है, अनुसूची है इसमें जो इसमें अनुसूची है इसमें पहले कितनी थी? अनुसूची जो हमारी अनुसूची है इसमें क्या है? अनुसूची जो है इसमें 8वीं अनुसूची में है। इसमें सबसे पहले क्या था? सबसे पहले
इसमें कितनी 14 भाषाओं को 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, मान्यता प्राप्त थी। ठीक, पहले की बात करें, पहले क्या था आर्टिकल सूची में कि 14 जो भाषाएं थी, 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन जो वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये सारी चीज आपके यानी कि समझ में आ चुकी होंगी। अब देखो जो सोर्स है, नहीं है अर्धमागधी, अपभ्रंश, नगर पैसाची, ठीक, ये सारी की सारी चीजें मतलब कि विद डायग्राम की वजह से हम इनको समझ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं कि ये जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। इसके अंतर्गत जो बोली आती है सोर्स एंड अपभ्रंश के अंदर, इसके अंदर जो बोली आती है, क्या बोली, इसके अंतर्गत जो बोली आती हैं कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी अनुसूची 8 की बात हो गई है। उसके बाद में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसके अर्धमागधी के अंदर कौन सी आएगी? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक, ये चीज हमारी होगी। उसके बाद में क्या आएगा हमारा? उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा? इसमें आएगा बिहारी हिंदी। कौन सा? बिहारी हिंदी। कौन सा आएगा? बिहारी हिंदी। और उसके बाद में बात करें हम कौन सा आएगा? इसमें आएगा राजस्थानी हिंदी। और पैसाची हिंदी में कौन सा आएगा? इसमें आएगा हमारा कौन सा? पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक, इसमें हमारा क्या आएगा? पहाड़ी हिंदी आएगा। यानी कि जो हमारी जो यानी कि सोर्स एंड अपभ्रंश है, इससे कौन सी बोली का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी का। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी का हुआ? पूर्वी हिंदी का। उसके बाद में मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ है? बिहारी हिंदी का। उसके बाद में नगर पैसाची से किसका हुआ है? राजस्थानी हिंदी का, ठीक। उसके बाद में ये सारी चीज हो जाएंगी। ये सारी चीज होने के बाद में क्या होगा कि हम सब चीज को एग्जाम्पल, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। सबसे पहले उस चीज को आप नोट करिएगा, जो एग्जामिनर है उसको चीज कैसे पूछ सकता है। आपसे पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले पूछ रहे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? सर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछ ले तो सर 21 फरवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आपसे विकास हिंदी विकास कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को इसकी आदि जननी कहा जाता है। इस प्रकार हम चलेंगे। अगर हमको इसके अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, इसके अंतर्गत कौन सी बोली जाती है, ये सारी चीज़ हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।